गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है मैंने उन्हें मिलने को कहा। किन्हें? उन्हें। तो निजवाचक होगा नहीं, संबंध में जो सो आता है। ठीक, इसमें अपने आप कर लूँगा या खुद, इस तरीके के सेंटेंस, इस तरीके के शब्द आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने उन्हें कहा, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने? 6। संख्या कितनी है सर्वनाम की? 11। संख्या ज़्यादा पूछी जा रही है आजकल, याद रखना। आंसर हो जाएगा आपका बी, इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, पशु मेले में अनेक पशु विक्रेता आए। तो क्या है इसमें? अनेक, अनेक बता रहा है, तो ये क्या है बताओ? अनेक अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक विशेषण है। ठीक है, बताओ विशेषण क्यों? ये पशु की विशेषता बता रहा है, अनेक। याद रखना, कहीं आपको मिल जाए ना अनेकों, अनेकों हमेशा गलत होता है, अनेक सही होता है। तो आंसर सी हो जाएगा। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं और बताए कैसे हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। ठीक है, इस तरीके से बताया मैंने आपको। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो देखो, टोपी छोटी है तो ये तो होगा नहीं, कमेटी छोटी है, समिति छोटी, समाज बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से निकाल लिया करो, आंसर ये होगा। नेक्स्ट, वह हरा पत्ता अभी नहीं निकला। पत्ता पूछ रहा है तो कौन सा वचन है? पत्ता में एक वचन है। ठीक है, वह क्या है यहाँ पे बताओ? वह है यहाँ पे सर्वनाम। ठीक है, हरा क्या है यहाँ पे? विशेषण। ठीक, नेक्स्ट, श्याम पत्र लिखता होगा। ये होगा होगी किस में आते हैं? संदिग्ध में आते हैं, और संदिग्ध यहीं दिख रहा है और कहीं दिख नहीं रहा है। अपूर्ण को क्या कहते हैं? तात्कालिक कहा जाता है। तात्कालिक में रहा, रही, रहा आता है एक, ये याद रख लेना। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। वर्तमान काल के 5 वेद होते हैं और भूतकाल के 6 वेद होते हैं। ठीक है, वाक्य अर्थ के आधार पर आपसे पूछ ले तो 8 प्रकार का होता है, और रचना के आधार पर पूछ ले तो 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट, उसका बेटा 4 अक्षर भर जानता है। निपात बताना है, तो निपात 9 प्रकार के होते हैं। अब देखो, ये भर, तक, ये जो अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं, अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं सेंटेंस को। अगर इसमें से उसका बेटा 4 अक्षर जानता है, इतना बोल दूंगा तो क्या कुछ गलत है? नहीं। मगर ये भर से क्या हो गया, इस पर ना जोर डाल दिया, तो बस ये जोर डालने का काम करते हैं, तो आंसर होगा सी। और शेयर कर दिया करो यार आप लोग, गलत बात है ये बहुत ज़्यादा। उपसर्ग कहलवाने वाली बात ना रखा करो प्लीज़। उपसर्ग शब्द के आगे रखते हैं, शब्द के आदि में लगते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, उर्दू में 19 है, हिंदी में 12 हैं, यूज करते हैं 10 का। अधि का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है? अधिधन आदेश, अध्यादेश, अधिधन इच्छक, अधीक्षक, अधिधन ईन, अधीन, अधः धन मुख होगा इसमें। इसमें क्या हुआ? अधः धन मुख, इसमें नहीं हुआ है। आंसर हो जाएगा सी। किस में नहीं हुआ है? सी में। नेक्स्ट, गृहस्थ धन एक। हमेशा याद रखना, जब भी जो री होता है ना, ये क्या है? इसे री बोलते हैं। ये किस में बदल जाता है? अर में बदल जाता है। ठीक है, अर कहाँ दे रखा है? यहाँ दे रखा है बस, और कहीं नहीं दे रहा, तो गृहस्थिक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। प्रत्यय आपके शब्द के अंत में जोड़ते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। ठीक है, का से कृत, का से क्रिया में जोड़ते हैं, तद्धित जोड़ते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण में। नेक्स्ट, इसमें बताना है समासिक शब्द अधिकरण तत्पुरुष से संबंधित है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, तो इसमें तो कर्मधारय आ जाएगा। वनवास, वन में वास, अधिकरण में पेपर आ गया ना, यही होगा। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड, कन्यादान, कन्या का दान, ये दोनों संबंध हो जाएंगे। ठीक है, कारक चिन्ह कितने हैं अपने हिंदी में? कारक चिन्ह 8। ठीक है, और तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण क्या हो जाता है? कर्मधारय और द्विग, कर्मधारय और द्विग होता है। ठीक है, व्याधिकरण में कारक चिन्ह आते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसमें वनवास, वन का वास, सॉरी वनवास, वन में वास। ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, शुद्ध बताना है, तो उपयुक्त, उपयुक्त ऐसे नहीं लिखते हैं, उपर्युक्त इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये गलत है। अहल्या तो 1000 बार बताया मैंने आपको, द्वारका लिख लो साथ में। उल्लिखित सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या आंसर हो जाएगा आपका? बी, याद रखना। अब इसमें ये वाला भी आकर्षित भी इस तरीके से नहीं लिखते,
ठीक है, तो बी लगा लेना। अच्छा ज्योत्सना लिख लो, ज्योत्सना, सॉरी दोबारा बताता हूँ, आदत्ता उसमें अंदर घुस गया, ज्यो आदत्ता फिर आदस्सा फिर ना। नेक्स्ट, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जहाँ पे भी ये बीच में अल्पविराम आ जाए ना वहाँ पे संयुक्त लगा देना। और क्या कहा जाए, किंतु परंतु और एवं इसलिए वरना, ये सब आ जाए तो लगा दें। मिश्र में की आएगा और जो सो आएगा। ये बाकी के प्रकार किसके आधार पर, रचना के आधार पर। ये 3 प्रकार दे रखे हैं तो 3 होते, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, याद रखना राम और मोहन इस तरीके से कोई 2 शब्दों को जोड़ रहा होगा ना और तो वहाँ पे संयुक्त नहीं होता है। ये आजकल बहुत पूछा जा रहा है, याद रख लेना, फिर मेरे नाम पे बिल फाड़ोगे कि आपने बताया था। और ठीक है, तो इसमें से किस वाक्य में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। देखो इसमें झूठ टा नहीं होता, ठा आएगा, ठीक है, तो इसमें ही है। हम आजकल बाजार नहीं होगा बाजार होगा, इसमें क्या है, स्वर संबंधी है। 6 बजे दोबारा आएगा, इसमें भी स्वर है। संगीत में नी रचता है, बड़ी ई आएगी, स्वर है इसमें, आंसर हो जाएगा ए। व्यंजन संबंधी किसमें अशुद्धि, ए। नेक्स्ट, पहली बार मिला हुआ क्वेश्चन, मुझे भी मिला था, तो लाइक करना प्लीज़। हरावल क्या होता है, सेना का वो भाग जो आगे होता है ना उसे हरावल कहते हैं। सीधे पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रख लेना, बी होगा आंसर। नेक्स्ट, भूख बिठाने के लिए आतुर, आतुर और आतुर यहाँ दे रखा है ना तो क्षुधातुर, ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब बड़ा काम छोड़ के छोटे काम में लग जाना, ठीक है। लोकोक्ति, लोकोक्ति क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है, इसमें शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अविधा लक्षणा व्यंजना, याद रखना। नेक्स्ट, हलवाई से जलेबी क्यों नहीं बन रही, हलवाई से जलेबी नहीं बन रही, सॉरी, तो हलवाई से, अब देखो से द्वारा या से आ जाए या के द्वारा आ जाए, तो मैंने बताया ना, अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा कर्मवाच्य या भाववाच्य। इसके बाद देखते हैं, ये सकर्मक होगा तो कर्मवाच्य होगा, अकर्मक होगा तो भाववाच्य होगा। हलवाई से क्या नहीं बन रही, जलेबी, तो कर्म क्या दे रखा है इसमें, जलेबी, तो एक कर्मवाच्य होगा। अब बताऊँ और कैसे चेक कर सकते हो, हलवाई से जलेबी की जगह दो खाना, हलवाई से खाना नहीं बन रहा तो ये बदलाव हो जाएगा ना, तो किसके अनुसार बदल रहा है, खाने के। अब देखो हलवाई की जगह मीरा से जलेबी नहीं बन रही, यहाँ कुछ भी बदल देना, इसके अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा। जब इसके अकॉर्डिंग नहीं बदला तो ये कृतवाच्य नहीं होगा, ठीक है। भाववाच्य क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कर्म है, याद रखना। अच्छा, भाववाच्य हमेशा पुल्लिंग में बनता है, याद रखना। अगर ये इसमें स्त्रीलिंग होगा ना तो कभी भाववाच्य नहीं बनेगा, अन्य पुरुष में बनता है, ठीक है, ये भी याद रखना, आंसर होगा ये। नेक्स्ट, जल ना, इसमें प्रत्यय बताना है कि कौन सा है, तो जल प्लस ना जलना, जल प्लस ना जलना, ठीक है। विशेषण बताना है तो अच्छा लड़का हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। ये क्या है, इसमें जातिवाचक संज्ञा है, ये क्या है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, क्रिया से बनने वाली। देखो मैंने बताया ना लगा के देख लो, शब्द बनता है तो क्रिया, नहीं बनता तो नहीं। कमाना, पढ़ना, लड़ना, भलाना, बताओ क्या नहीं बन रहा, लड़ना सुना है, कमाना, पढ़ना के भलाना सुना है। तो क्वेश्चन नंबर 59 जवाब दोगे आप कि कौन सा इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ना नहीं लग सकता, जिसमें ना नहीं लगेगा ना तो वही भाववाचक नहीं बनेगी क्रिया से, वो और किसी से बनेगी, वो बनेगी विशेषण से, इतना तक बता दे रहा हूँ। अब जवाब देना आप। तत्सम शब्द बताना है तो देखो कभी रेफ वाला रा आ जाए, छ आ जाए, त्र, ज्ञ, श्र, ये सब आ जाए, ठीक है, ये आ जाए, या आ जाए, वाह आ जाए, ये सब किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं, याद रखना, ठीक है। तो आम का हो जाए आम्र, तो ये तो होगा नहीं तत्सम। दूध का होता है दुग्ध, ये होगा नहीं। जिब्या, अब देखो कभी इस तरीके से चंद्र बिंदु आ जाए, ये हमेशा तद्भव में होता है, किस में होता है, तद्भव, ठीक है। तो जिभ्या बोलने में भी लग रहा है, जिभ्या को जीभ बोलते हो कि जीभ कट गई, कभी बोलते हो जिभ्या कट गई, बोलने में दिक्कत होती है इन शब्दों को, आंसर होता है बी। संस्कृत के शब्द होते हैं ना तो मुंह की एक्सरसाइज करा देते हैं। वचनामृत, वचन जो किसके समान है, अमृत के समान है, तो कर्मधारय समास, ठीक है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास होता है आपका 4 प्रकार का, किसके आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर। 6 प्रकार का होता है अर्थ के आधार पर। द्वंद्व समास में बीच में लगता है योजक चिन्ह, एक होता है योजक और एक होता है निर्देशक, निर्देशक थोड़ा बड़ा लगता है। एक होता है विवरण इस तरीके से, एक होता है पाद बिंदु इस तरीके से, याद रखना ये चारों। नेक्स्ट, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, तो इसमें क्या है, सरल वाक्य। नेक्स्ट, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कहीं चीज़ कोई अलगाव हो रही हो तो वहाँ पे क्या आता है, अपादान कारक आता है, ठीक है। यहाँ अलगाव हो रहा है, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, घृणा, घृणा हो रही हो
या कहीं किसी से क्या कर रहे हैं, तुलना हो रही हो, कहीं किसी की शुरुआत हो रही हो। अच्छा ये बताना, शुरुआत होता है, शुरुआत आत होता है, शुरुआत होता है, इन दोनों में से बताना क्या होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पातान। नेक्स्ट, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के बताओ। स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ होते हैं और स्पर्श हो, ये क्या होते हैं, पहले होते हैं, रुको, संघर्ष, वो ऊष्म, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, 3 प्रकार के होते हैं इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट, बहन क्या है, बहन एक है जातिवाचक संज्ञा, बहन क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म, ये हो जाएगा। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार, वो वैकल्पिक, ये भी याद रखना। अब भाव समास का कभी बहुवचन नहीं बनता, ये याद रख लेना। पहला या पूर्व पद प्रधान होता है इसका, ये याद रख लेना। ठीक है, कभी भी वो आ जाए ना, पार, जमुना पार, यमुना पार, हिमालय पार, वहाँ सब अव्ययीभाव में आएगा वो। नेक्स्ट, बीजक किसकी है, बीजक है बी से बीजक, इस तरीके से निकाल लो। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी की कौन सी है, इनकी है पद्मावत, क्या है, पद्मावत। चंद्रवरदाई ने क्या लिखा है बताओ, चंद्रवरदाई ने लिखी है किसकी कहानी, पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। मृगावती का मृग, मृग कहाँ पे मिलेगा आपको, कुतुबन में मिलेगा, इस तरीके से लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट, अब बताना है लड़की, लड़की में कौन क्या क्या होगा, लड़की व्यक्तिवाचक होगी, गलत बात है, जातिवाचक होगी। स्त्रीलिंग है, सही बात है, बहुवचन तो है नहीं, एक वचन है। क्या एक करता है, कर्म कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्कार करना, और एक क्या होता है, तिरस्कार करना, ये विलोम होंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, आपके आप तक हो रही ना अंडरलाइन, जहाँ जो अंडरलाइन होती है ना खत्म, वही बताना होता है, तो ये सर्वनाम है आप, तो सर्वनाम पदबंध लगा देना। नेक्स्ट, आपका जीवन मंगलमय हो, तो ये मेरी क्या है, ये मेरी इच्छा है। ठीक है, ये बाकी किसके आधार पर दे रखे हैं, चारों अर्थ के आधार पर दे रखे हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं बाकी के। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कौन सा जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। तो देखो, दानव, ये सही है। चतुर क्या होता है, चतुर इंसान, ये तो क्या है, विशेषण हो गया। सर्व क्या हो गया, बताना आप लोग। और गाना, ये तो क्रिया हो गई, ये तो हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, अंग्रेजों का मुकाबला किया ना, तो सामान्य सी बात है, सामान्य भूतकाल। अंग्रेजों का मुकाबला किया जा रहा था, ये होता तो हो जाता आसन्न भूत, नहीं, किया जा रहा है होता आसन्न में। अगर अपूर्ण भूतकाल होता तो किया जा रहा था हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट, घास काटना मतलब होता है किसी भी काम को गुणवत्तापूर्ण न करना, जैसे तैसे उल्टा सीधा निपटा देना। जैसे क्या होता था ना बचपन में, पापा कहते थे कि सुलेख लिख के रखना 1 पेज की, तो जब पता पड़ जाता ना 5 बजने वाले, तो 4:55 पर शुरू करते थे, उल्टा सीधा लिख के रख देते थे। तो उसे पापा कहते थे फिर घास काट के रख दिए, साफ साफ नहीं लिखा जाता, तो वही है घास काटना, गुणवत्ता का ध्यान न देना। जगत शब्द में लिंग है, जगत कैसा है, जगत अच्छा है कि जगत बड़ा है, तो जगत है अच्छा, तो आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, अच्छा, जगत इस तरीके से लिखा जाएगा ये जो जगत पूछ रहा है। एक होता है जगत, ये होता है क्या, कुएं की मुडेर वगैरह वाला जगत। नेक्स्ट, अंतर है दोनों में। एक प्रत्यय किसमें है, तो देखो एक इसमें नहीं, अर्जित में नहीं, आध्यात्म धन एक, आत्मधन एक, आत्मिक। ठीक है, इसमें तो एक प्रत्यय, प्रत्ययधन एक, अन प्लस एक। इसमें इत प्रत्यय, एक नहीं है, एक पूछ रहा है ना, तो इसमें है। नेक्स्ट, स्वावलंबी, स्वावलंबी मतलब क्या होता है, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, उसे कहते हैं स्वावलंबी। नेक्स्ट, हीन भावना, हीन है जो भावना, विशेषता बता रहा है, कर्मधार है। नेक्स्ट, अब देखो अभी हाल ही में ना फॉर्च्यून द्वारा जारी करी गई है 50 महानतम नेताओं की लिस्ट, उसमें टॉप पर कौन है, जैसिंडा आर्डन। ये कौन है, ये न्यूजीलैंड की कौन है बताओ, पीएम है या प्रेसिडेंट है, पीएम है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। ऐसे याद करो, एन है तो इसे डब्ल्यू बना दो, इस तरीके से बना दो। ठीक है, वेलिंगटन हो जाएगी। इसी के पास ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, याद रखना, कैपिटल पूछ लेता है। अपने यहाँ से इंडिया से टॉप मतलब 10th प्लेस पे आए आधार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये कौन है, चेयरमैन है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में, सीरम का। ठीक है, याद रख लेना, जो वैक्सीन वगैरह बन रही है ना, यही बना रही है। अच्छा, वैक्सीन की स्पेलिंग याद रखना,
पूछी गई है कल परसों। नेक्स्ट, अभी हाल ही में पर्यावरणीय जोखिम आउटलुक 2021 की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा गंदगी कहाँ फैल रखी है? दिल्ली में ही तो है प्रदूषण, तो आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, टॉप पे कौन है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में पूछ लेना टॉप पे कौन है, तो है जकार्ता। 100 देश हैं, 100 में से क्या है 99 तो एशिया के ही हैं, उसमें से भी 48 समथिंग इंडिया के हैं। देख रहे हो कितना बजट हो रखी है। 11 मई को पहली ब्रिक्स रोजगार बैठक की समूह की मेजबानी कौन करेगा? भारत। ब्रिक्स याद रखो, BR, अच्छा लिखा हुआ तो इसमें देखो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब आते हैं, ठीक है, याद रख लेना। सबसे पहली बैठक 2009 में रसिया में हुई थी इसकी, ये भी याद रखना। अभी कहाँ हो रही है? इंडिया में हो रही है। नेक्स्ट, अच्छा, WHO ने किस देश के कोरोना वायरस संस्करण को, देखो ये इसका वेरिएंट का नाम लिख लेना B1617, बस रटना पड़ेगा, 6 और 1 7 इस तरीके से याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये पूछ लेगा कि वेरिएंट का नाम क्या रखा था को, तो वो ये रखा था इंडिया वाले का, तो ये है भारत का वेरिएंट, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अभी ऐसे भी बताऊँ, अभी कह नहीं रहे थे डबल म्यूटेंट चल गया है, ट्रिपल म्यूटेंट चल गया है, वही सब बसड़ है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी किसको विटली अवार्ड, देखो एक चीज़ याद रखो, हिट, देखो ऐसे याद करो, एक बच्चा कहता है CBSE की परीक्षाएं टल गई, क्या हो गई? चलो अच्छा रहा CBSE की परीक्षाएं टली, नहीं तो क्या नकल करनी पड़ जाती, क्या करनी पड़ जाती? नकल, ठीक है। और बस ऐसे याद रखें। शकुंतला, इन्हें तो फूड रिलेटेड अभी प्राइज मिला था ना, क्या था याद रखना, 1 कुंटल खाना खाते हैं कुछ लोग, इस तरीके से बताया था मैंने आपको, ठीक। और बस नेक्स्ट है मलेरकोटला, अभी ये ना 23वां जिला बना है, कहाँ का बना है? पंजाब का। अच्छा, ये चीज़ और याद रखना, ये क्या है? मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, केवल यही एक ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, पंजाब के, ठीक है, पंजाब के। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अच्छी लगी यार, सपोर्ट करो, सपोर्ट नहीं करोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा मेरा। फ़ायदा कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हो ना तो एक मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन की कमी होगी तो फिर वो वीडियो बनाने में वो इंटरेस्ट नहीं आ पाता, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करना, अच्छी लगी वीडियो तो। बाकी अपनों का ख्याल रखना, डाउट आए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।